एक कंपनी का होता है सीईओ, सीईओ कह लो या बिग बॉस कह लो। वो क्या करता है, वो अपने लिए एक पीएस, पर्सनल सेक्रेटरी या एडवाइजर अपॉइंट करता है। कहता देयर शुड बी एडवाइजर फॉर मी टू गाइड मी, मुझे गाइड करे, मुझे मशवरा दे मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। और जिस एडवाइजर को वो अपॉइंट करता है उसका नाम होता है मिस्टर एक्सीलेंट। क्या नाम होता है उसका? मिस्टर एक्सीलेंट जो होता है अपने बॉस को वॉइस नोट भेजता है सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। कहता बॉस आज मौसम बड़ा खुशगवार है, आज मौसम बहुत अच्छा है, आज आपकी सेल्स ऊपर जाएगी, आज आपकी जो मीटिंग है कॉन्ट्रैक्ट वाली वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड हो जाएगा। बॉस उसका वॉइस नोट सुन के, उसका मैसेज सुन के गेट सरप्राइज हो जाता है और बहुत खुश होता है। मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बोला, आप खुश होगे नहीं होगे? वो भी बहुत खुश होता है बॉस। और ऐसे ही होता है, वो घर से जैसे ही बाहर निकलता है उसको चमकती हुई धूप अच्छी लग रही होती है, उसकी जो मीटिंग होती है मीटिंग भी आउट क्लास होती है, उसकी कंपनी की सेल्स भी ऊपर जा रही होती है, और फॉर्चुनेटली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी इसको अवार्ड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। बहुत बड़ा खुश होता है कि मैंने मिस्टर एक्सीलेंट को जबरदस्त अपॉइंट करा है, ही इज अ नाइस पर्सन, जो इसने बोला वो हो गया। मेरे साथ हो बोलो यस। बॉस घर जा रहा होता है, उसको ख्याल आता है कि मेरे पास तो मिस्टर एक्सीलेंट है, बस देयर शुड बी अनदर एडवाइजर, ताकि दो ओपिनियन हो तो मुझे डिसीजन लेने में आसानी होगी। वो क्या करता है, एक और अपने लिए पीएस अपॉइंट कर लेता है, अपने लिए एक और सेक्रेटरी अपॉइंट कर लेता है, ताकि मेरे पास दो ओपिनियन हो तो मुझे डिसीजन लेने में क्या होगी, आसानी होगी। तो वो एक और बंदा अपॉइंट करता है जिसका नाम होता है मिस्टर डिफीट। क्या नाम होता है इसका? मिस्टर डिफीट भी बड़ा ओबीडिएंट होता है, बड़ा तेज होता है, बल्कि बड़ा होशियार होता है। वो क्या करता है, वो भी बॉस को मैसेज करता है नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग। कहता हुजूर आज घर से बाहर मत निकलिएगा, आज मौसम बहुत बुरा है, बहुत गर्म है, आज आपकी सेल्स भी डाउन जाएगी, और आपकी जो मीटिंग है आई सजेस्ट यू नॉट टू अटेंड दैट, क्योंकि आपको आज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना। तो बॉस बड़ा हैरान होता है, ये क्या हो गया, कल तो सब अच्छा अच्छा, आज सब बुरा बुरा। और वैसे ही जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है उसको कल चमकती हुई धूप अच्छी लग रही होती है, आज बड़ी बुरी लगती है। उसकी सेल्स कल ऊपर जा रही होती है, बाकी में वो देखता है सेल्स नीचे जानी शुरू हो जाती है, और वो डर के मारे मीटिंग भी अटेंड नहीं करता, क्योंकि मिस्टर डिफीट उसका एडवाइजर था, वो भी अटेंड नहीं करता मीटिंग, और कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से चला जाता। बॉस बड़ा परेशान होता है, ये क्या हो गया, पल में तोला पल में, कि एक दिन तो मैं था टॉप पर और आज मैं कहां पर आ गया। नेक्स्ट डे व्हेन ही गोज टू ऑफिस, फर्स्ट he decides himself to call Mr. Excellent। वो मिस्टर एक्सीलेंट को बुलाता है, कहता जरा आओ, आपने हमसे कहा कि हमारी सेल्स ऊपर जाएगी, गई। आपने हमसे कहा कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मिला। आपने कहा मेरी मीटिंग आउट क्लास होगी, हुई। तो हाउ यू मैनेज दैट, आपने कैसे चीजें मैनेज की, कैसे बोला? जवाब सुनिएगा इसका जवाब सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मिस्टर एक्सीलेंट कहता है सर मैंने इसलिए कहा था आपकी सेल्स ऊपर जाएगी क्योंकि आप लोग एक प्रोडक्ट पे 4 साल से मेहनत कर रहे थे, एंड यू वर अबाउट टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च कर रहे थे, तो मुझे यकीन था आपकी मेहनत जाया, आपको कॉन्ट्रैक्ट इसलिए मिल जाएगा। मैंने इसलिए कहा था कि उस कॉन्ट्रैक्ट पर पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे थे, और मुझे यकीन था कि आपकी मेहनत यहां पे जाया, और इस वजह से मैंने कहा था आपकी सेल्स भी कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। बॉस कहता ठीक है, बात तो सही है, बात तो। वो मिस्टर डिफीट को बुलाते हैं, लेट्स कॉल मिस्टर डिफीट। मिस्टर डिफीट साहब आते हैं बड़े चौड़े होके, ये जो हमने कहा था वही हुआ है। जब मिस्टर डिफीट आते हैं उनके पास, उनसे भी बॉस पूछते हैं
भाई तुमने कहा था हमारी सेल्स नीचे जाएगी, गई कैसे? हाउ डिड यू मेक एनालिसिस? अब इनका जवाब सुनिएगा। मिस्टर डिफीट कहते हैं कि 2 दिन पहले मेरे दोस्त को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, तो मुझे लगा आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैंने कह दिया था आप मीटिंग में नहीं जाइएगा। रात में मेरे दोस्त बता रहे थे स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, तो मुझे लगा आपकी सेल्स भी नीचे जाएगी, इसी वजह से कहा मैंने आपकी सेल्स नीचे जाएगी। उसके बॉस का बड़ा गुस्सा आता है कि किसी दूसरे की एफर्ट पे तुम मुझे एनालाइज कर रहे हो, किसी दूसरे की एफर्ट कैसी है क्या है, तुम उसकी बेस पे मेरी एफर्ट्स को सजेस्ट करो, मेरी एफर्ट को तुम मेजर कर रहे हो। उसको बड़ा गुस्सा आता है, ही बिकम्स वेरी एंग्री। वो क्या करता है, सोचता मैं क्या करूं, वो क्या करता है, मिस्टर डिफीट को अपनी कंपनी से क्या कर देता है, किक आउट कर देता है। क्या कर देता है? कहता है मुझे मिस्टर डिफीट की जरूरत, व्हाट आई ओनली वांट इज मिस्टर। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सेम चीज आपके माइंड में 2 थॉट्स चल रहे होते हैं। एक थॉट चलता है मिस्टर एक्सीलेंट का, और दूसरा थॉट होता है मिस्टर एक्सीलेंट आपको बताता है कि आप कर सकते हो, हिम्मत मत हारो, अगला दिन आने वाला दिन तुम्हारा है, मेहनत को जारी रखो, 100% यू गेट द आउटपुट। जैसे ही आपका बिलीव मिस्टर एक्सीलेंट पर ट्रस्ट कर रहा होता है, फॉरेन एंट्री किसकी होती है? मिस्टर, और मिस्टर डिफीट कहता है ना 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 ना, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी बहुत टाइम है, सबर 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 सबर, भूल जाओ इस अपॉर्चुनिटी का, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। फिर जब अपॉर्चुनिटी आती है कहता है वेट करो, फिर क्या करो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वेट करो, और वेट करते करते हमारी जिंदगी, तो हमने अपनी लाइफ से क्या कर देना है मिस्टर डिफीट को? बताने का मकसद यह है कि इंसान के बिलीव में जब भी कोई भी, आप हो, आपके टीचर्स हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आपके पेरेंट्स हो, हर शख्स के दिमाग में थॉट्स आते हैं डिफरेंट, हर शख्स से आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कामयाब शख्स होगा, जो मजबूत शख्स होगा, मजबूत बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर से नहीं होता, मजबूत दिमाग से होता है, माइंड पावर। तो मैंने रेसलिंग नहीं लड़नी क्लास में बैठ के, एज आई एम टेकिंग क्लास या एज वी आर हैविंग सेशन। आपका जो पावर है वो होती है माइंड पावर। जो मेंटली स्ट्रांग होगा वही कहां जाएगा। तो इसी तरह आपके लाइफ में जब भी नेगेटिव थॉट्स आने लगे, जब भी आपकी बिलीफ की गाड़ी डगमगाने लगे, जब भी आपकी बिलीफ की कश्ती डूबने लगे, जब भी आपकी बिलीफ की पिलर हिलने लगे, तो उसको आप क्या करेंगे? किक आउट करेंगे लाइफ से। क्या करेंगे? बोलोगे वी डोंट नीड यू, हमें तुम्हारी जरूरत, व्हाट वी ऑल नीड ओनली मिस्टर। आर यू विद मी? ये कैसे होता है सब? मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, ये कैसे कर सकते हैं सब। जो इंसान चांद पे पहुंच गया, जो इंसान समंदर की गहराई में उतर के मोती, समंदर के मोती बाहर लेकर आ गया, जो इंसान पहाड़ों की बुलंद तरीन चोटी पे पहुंच गया, कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, रीअटेम्प्ट एंड सेल्फ बिलीफ। नो मैजिक, तो जादू नहीं है उसके पास, कोई हामुन जादूगर या नसरुद्दीन नहीं है। आप तो छोटे होगा, आपने ड्रामा नहीं देखा होगा। ओनली दे हैव द पावर, व्हाट दे डू? प्रैक्टिस। आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? और प्रैक्टिस करते हुए अगर आप फेल हो गए तो उसके बाद क्या करोगे आप लोग? रीअटेम्प्ट, और आप अपना सेल्फ बिलीफ को हिलने। ये 3 वर्ड्स अपनी डिक्शनरी में रख लो। यकीन करो, मैं बड़े जिम्मेवारी से आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं कि 3 वर्ड अपने साथ रखो हमेशा। प्रैक्टिस, रीअटेम्प्ट एंड सेल्फ बिलीफ। सक्सेस आपकी जो है ना, मैं गारंटी दे सकता हूं। आप किसी से पूछ लो, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अगर इन 3 चीजों से विद गुड इंटेंशन, नियत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जैसी नियत होगी आपको आउटपुट वैसे मिलेगा। क्योंकि रब ताला कभी भी इंसान की मेहनत को जाया, हमेशा इंसान की मेहनत से बढ़ के नवाजता है वो। आप किसी से पूछ लो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, रीअटेम्प्ट एंड सेल्फ बिलीफ।